जी स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करते हैं वर्क डन की पुलिंग अ सूटकेस ऑन व्हील्स। तो ये एक सूटकेस है, एक पर्सन है और इस पे एक फोर्स एफ अप्लाई हो रही है एंड फोर्स एफ इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सूटकेस ग्राउंड पे रोल हो रहा है, ग्राउंड के अलोंग ये ड्रैग हो रहा है। तो इसका डिस्टेंस इस डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टली कवर हो रहा है और ये कवर हुआ डिस्टेंस एस और फोर्स अप्लाई हो रही है एफ और एंगल है थीटा। यानी इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो ये आ जाएगा एफ cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट एफ sin थीटा। तो फाइंड द वर्क डन बाय अ 45 न्यूटन फोर्स इन पुलिंग द सूटकेस at an angle of theta equal to 50.0 degree for a distance of as 75.0 meter। तो वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। वर्क डन के लिए फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि डिस्टेंस के लोग है। तो वो कंपोनेंट देखिए एफ cos थीटा है, तो इसलिए वर्क डन इक्वल होगा एफ cos थीटा टाइम एस। एफ है 45.0 न्यूटन, cos थीटा, थीटा है 50.0, सो cos 50.0 हो जाएगा और एस की वैल्यू है 75.0 मीटर। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है, वो आ जाएगा 2170 जूल। नो वर्क डन ड्यू टू एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो वर्टिकल डायरेक्शन में और वर्टिकल कोई मूवमेंट नहीं हो रही बैग की या सूटकेस की। एंड रिमेंबर एफ एंड एस इन द सेम डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव वर्क होता है एंड एफ एंड एस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव वर्क होता है। जी एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल बेंच प्रेसिंग की है। द वेट लिफ्टर इज बेंच प्रेसिंग अ बारबेल whose weight is 710 newton। weight 710 newton। in part B of the figure he raises the barbell a distance of 0.65 meter above his chest। जैसे कि above his chest उसको रेज करता है by distance of 0.65 meter। and in part C he lowers it at the same distance। उतनी डिस्टेंस से उसको पकड़ के नीचे रखता है। weight is raised and lowered at a constant velocity। उतनी पावर से उतनी वेलोसिटी से ये मूव हो रहा है। determine the work done on the barbell by the weight lifted during the lifting phase। यानी कि पार्ट में है लिफ्टिंग फेज अपवर्ड जब उसको पुश करता है एंड इन द लोअरिंग केस पार्ट बी है लोअरिंग केस। तो पार्ट ए फाइंड करते हैं W इक्वल टू एफ cos थीटा। फोर्स और डिस्टेंस ए की डायरेक्शन में है तो इसलिए थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। एफ है 710 न्यूटन और एस है 0.65 मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा 460 जूल। वर्क डन सेम डायरेक्शन में यानी एफ और एस सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव अभी हमने एक स्लाइड में पढ़ा। और अगर एफ और एस ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा। बी पार्ट में फाइंड करते हैं वर्क डन जब वो उसको लोअरिंग फेज में लोड करता है बारबेल को, तो आ जाएगा एफ cos थीटा इंटू एस। एफ की वैल्यू है 710 न्यूटन, थीटा यहाँ पे 180 क्योंकि इसमें एफ और एस ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा यहाँ पे 180 डिग्री। एस की वैल्यू 0.65 तो वर्क डन इसमें आ जाएगा -460 जूल। रिमेंबर cos 180 -1 होता है, इसलिए -1 जब यहाँ पे लगेगा इंटू 710 इंटू 0.65 मीटर यह बन जाएगा -460 न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर जूल होता है। तो वर्क डन आ जाएगा इस केस में -460 जूल। थैंक यू।